आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो सच में इंसानी हिम्मत और काबिलियत की हदों को पार कर जाती है। एक ऐसा कारनामा जो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। सोचें जरा, क्या 25,000 फुट की बुलंदी से गिरकर बचना मुमकिन है? सुनने में ये अजीब लगता है ना, लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी जानने वाले हैं जिसने इसी नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तो आइए इस कहानी की गहराई में चलते हैं और जानते हैं कि ये तारीखी लम्हा आखिर किसने, कब और कहां बनाया। तो मिलिए ल्यूक एटकिंस से। ये वही स्काई डाइवर हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया था। कैसे? 25,000 फुट की बुलंदी से बगैर पैराशूट के छलांग लगाकर। ये वाकया है 30 जुलाई 2016 का। जगह थी कैलिफोर्निया की सेमी वैली, जहां ल्यूक ने जहाज से छलांग लगाई और एक ऐसी तारीख रकम की जिसे शायद ही कोई भुला पाए। अच्छा, तो ये छलांग आखिर कितनी खतरनाक थी? चलें देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे नाकाबिले यकीन खतरात और चैलेंजेस शामिल थे। जरा उस ऊंचाई का तस्वुर करें, 25,000 फुट। ये इतनी बुलंदी है कि वहां से जमीन पर मौजूद चीजें समझे कि नजर ही नहीं आती। और ऐसी जगह से छलांग लगाने का मतलब सीधा सीधा मौत को गले लगाना था। और जब वो नीचे गिर रहे थे तो उनकी रफ्तार 192 किलोमीटर फी घंटा तक जा पहुंची। मतलब एक तेज रफ्तार गाड़ी जितनी स्पीड। इस रफ्तार पर हवा में अपने जिस्म को काबू करना तकरीबन नामुमकिन है। ल्यूक ने खुद कहा था, इतनी ऊंचाई से हदफ सिर्फ एक छोटे से नुक्ते जितना था। सोचें, 25,000 फुट की बुलंदी से एक छोटा सा नुक्ता, जरा सी भी चूक होती तो नतीजा कुछ भी हो सकता था। तो फिर सवाल वही है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? क्या कोई खास टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई? नहीं, इसका जवाब टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि खालिस इंसानी महारत और कमाल में छुपा है। हैरत की बात तो यह है कि ल्यूक के पास था क्या? सिर्फ एक जीपीएस डिवाइस, बात करने के लिए एक वायरलेस रेडियो और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर, बस। और क्या नहीं था? ना कोई पैराशूट, ना ही कोई विंग सूट, यानी कोई ऐसी चीज नहीं जो गिरने की रफ्तार को कम कर सके। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी महारत पे मुनस्सिर था। तो उन्होंने किया कैसे? उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हवा के दबाव का इस्तेमाल किया। अपने जिस्म को एक तरह से जहाज की तरह इस्तेमाल किया और हवा को काटते हुए अपनी सिमत और रफ्तार को कंट्रोल किया ताकि वो सीधा अपने टारगेट की तरफ जा सके। और उनका हदफ क्या था? जमीन पर लगा ये 100 फुट चौड़ा जाल। लेकिन ये कोई मामूली जाल नहीं था। इसे खास तौर पर इसलिए बनाया गया था कि वो 192 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार को जज्ब कर सके, और यही उनके बचने की वाहिद उम्मीद थी। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आती है। आखिरी लम्हा और एक ऐसा फैसला जिस पर जिंदगी और मौत का दारोमदार था। तो आखिरी चंद सेकंड्स में ल्यूक ने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने हवा के दबाव का इस्तेमाल करके अपनी सिमत ठीक की। फिर अपने जिस्म को जाल के बिल्कुल ऊपर सीधा किया, और आखिर में जो सबसे मुश्किल काम था, टकराने से ठीक पहले वो अपनी पीठ के बल मुड़ गए। ये जो आखिरी मोड़ था ना, ये इन्होंने जाल में गिरने से सिर्फ 1 सेकंड पहले लिया। सिर्फ 1 सेकंड। सोचें, अगर 1 सेकंड की भी देर हो जाती या जल्दी हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। ये वाकई इंसानी महारत और प्रैक्टिस का एक नाकाबिले